तो अब हमें पढ़ना है क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का क्रॉस सेक्शन, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ पे दिखाई दे रही, ठीक है, पूरी की पूरी। लेकिन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शनल व्यू पढ़ने से पहले हम क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि भाई ये टेस्टिस होती हैं जो कि ट्यूनिका अल्बुजिना की बनी होती है, और ये ट्यूनिका अल्बुजिना इनसाइड फोल्ड्स बनाते हैं जो कि क्या बनाती हैं, टेस्टिकुलर सेप्टम्स, और अलग अलग लोब्यूल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हो क्या रहा है, बेसिकली यहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में काफी सारी हाईली कोइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। तो 2 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है एक लोब्यूल में, हाईली कोइल्ड, ठीक है। ये फर्दर जाके हमने देखा था कि क्या बना लेती हैं, ये बना लेती है रेटिटेस्टिस, ठीक है। और ये रेटिटेस्टिस आगे चल के क्या बना लेगी, वैसे फ्रेंचिया, और यही आगे चल के एपिडिडाइमिस बनाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे ये एपिडिडाइमिस बन गया। तो बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़ेंगे सेक्शनल व्यू ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल सबसे पहले, तो उसी के बाद हम जाएंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पे। तो यहाँ पे देखो, ये देखो इस स्लाइस को है ना, यहाँ पे इस टेस्टिस को मैं यहाँ से कट कर देता हूं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मैंने निकाल लिया है कट करके, और जब इसको हम जूम इन करके देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं इसको जूम इन करके देख रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही इसको जूम इन करके देखेंगे हमें अंदर क्या दिखाई देगा, तो हमें अंदर दिखाई देगी, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, तो हमें अंदर यहाँ पे क्या दिखाई देगी, दिखाई देंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे देखो दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, मैंने दो बना दी। तो ये क्या है बेसिकली, ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। पेन को चेंज कर लेता हूँ, क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स से बाहर वाला जो स्पेस है, इस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस, जो बाहर वाला स्पेस है इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स से, इसको बोला है इंटरस्टिशियल स्पेस। और हम यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, क्या कि यहाँ पे लेडिक सेल्स और प्रेजेंट होते हैं। तो ये देखते हैं हम यहाँ पे, इन्हीं के पास कुछ सेल्स और प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इन सेल्स को बोलते हैं क्या, लेडिक सेल्स, लेडिक सेल्स। अब लेडिक सेल्स के अलावा और भी सेल्स बोल सकते हैं, जैसे कि इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं इनको, इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। तो हमने देखा कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, लेडिक सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हम देखेंगे, एक मिनट रुकिएगा, इसके अलावा यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ ब्लड कैपिलरीज भी प्रेजेंट होंगी, ठीक है। ऐसे इनके आसपास क्या है ना, ब्लड कैपिलरीज भी प्रेजेंट होगी, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज भी प्रेजेंट होगी। एक इंपॉर्टेंट चीज और है यहाँ पे, इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स भी प्रेजेंट होंगे, बेसिकली WBCs हो सकते हैं, या इम्यून सिस्टम से रिलेटेड सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। तो क्या बोला इनको, इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स, इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जो बाहर से आने वाले जो भी वायरस या बैक्टीरिया या पैथोजेंस होंगे उनका ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हमें क्या दिखाई देंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हम सर्टोली सेल्स भी देखेंगे कि भाई यहाँ पे क्या होते हैं, सर्टोली सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये येलो कलर में जो मैंने बनाए हैं यहाँ पे, दीज आर व्हाट, सर्टोली सेल्स। तो सर्टोली सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, सर्टोली सेल्स, ठीक है।
तो सर्टोली सेल्स भी प्रेजेंट है। इसके अलावा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कुछ सेल्स और प्रेजेंट होंगे जिनको हम बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया। तो ये बेसिकली हम पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में, और जब हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे तो कौन से सेल्स और प्रेजेंट है। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया कौन से सेल्स होते हैं, ये गैमेट मदर सेल्स होते हैं जो कि स्पर्म्स बनाएंगे बेसिकली। तो स्पर्मेटोगोनिया भी प्रेजेंट होते हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लेडिक सेल्स प्रेजेंट है। और लेडिक सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल, इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स भी प्रेजेंट है, तो उनका भी फंक्शन हम देखेंगे। ब्लड कैपिलरीज का फंक्शन आपको पता ही है क्या होगा, ब्लड लेके आना, ले जाना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले लेडिक सेल्स के फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेडिक सेल्स। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है लेडिक सेल्स, इसीलिए इनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोल दिया जाता है। तो लेडिक सेल्स के फंक्शन क्या है, ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। कौन से हार्मोन, एंड्रोजन्स, ठीक है। और एंड्रोजन्स में कौन कौन से हार्मोन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली यही कराएगा, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस, तो टेस्टोस्टेरोन। और एक और हार्मोन प्रेजेंट होते हैं एंड्रोजन्स में, अगर हम कहें तो लेडिक सेल्स एक और हार्मोन बनाती है, दैट इज एंड्रोस्टीन डाइओन, एंड्रोस्टीन डाइओन, ठीक है। तो ये दो हार्मोन्स हैं लेडिक सेल्स बनाते हैं। तो अगर कोई फंक्शन पूछ ले कि लेडिक सेल्स का फंक्शन क्या होता है, तो लेडिक सेल सिंथेसाइज करते हैं क्या, हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, एंड्रोजन्स को। कौन कौन से, टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोस्टीन डाइओन। इसके बाद थे, हमने देखे थे कौन से, इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स, इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स। तो इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स बेसिकली आप समझ गए होंगे क्यों प्रेजेंट है। ये इम्यूनिटी का ध्यान रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाहर से आने वाली, बेसिकली डिफेंस करते हैं बाहर से आने वाले पैथोजन से, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात है इनसे रिलेटेड, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का सेक्शन और भी पढ़ेंगे जब। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट हो सकता है, तो हमने अभी देखा क्या प्रेजेंट है, सर्टोली सेल्स। तो सर्टोली सेल्स का भी फंक्शन देख लेते हैं। सर्टोली सेल्स क्या करेंगे, बेसिकली सर्टोली सेल्स यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट काम फंक्शन जरूर परफॉर्म करेंगे। एक, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। किनको प्रोवाइड करेंगे, स्पर्मेटोगोनिया, जो सेल्स प्रेजेंट थे, स्पर्मेटोगोनिया। तो अभी हम देखेंगे इसके बारे में भी। दूसरा एक इंपॉर्टेंट काम इनका और है, ये है ना, कुछ फैक्टर्स बनाते हैं। अब ये कौन से फैक्टर्स हैं, ये भी हम कहाँ देखेंगे, जब हम पढ़ेंगे हार्मोनल रेगुलर्स, हार्मोनल कंट्रोल एंड रेगुलेशन के बारे में, स्पर्मेटोजेनेसिस के। तो फैक्टर्स कौन से बनाते हैं, बेसिकली ये बनाते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये फैक्टर है जो कि सर्टोली सेल बनाते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है सर्टोली सेल्स के। इसके अलावा ये सर्टोली सेल बैरियर भी बनाते हैं, ठीक है। तो ये सर्टोली सेल बैरियर, एससीबी क्या चीज है, ये हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ दीजिएगा, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो सर्टोली सेल्स के, ये आपको याद रखने, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे क्या, क्रॉस सेक्शनल व्यू। अभी तक हमने यहाँ देख लिया, देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में, ठीक है। अब हम देखते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का भी एक सेक्शनल व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शनल व्यू। तो बेसिकली हाइलाइटर को ले लेता हूँ। तो हमने ये देखा था, ओके। तो ये हमने क्या बना दिया, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बना दी बड़ी करके, दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और अभी हम देख के आए हैं कि इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमें क्या क्या चीजें दिखाई देंगी। तो पहले तो ये देखो, जो ये मैंने बनाई है, ये एक्चुअल में बेस मेम्ब्रेन है। क्या कहते हैं इसे, बेस मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसी बेस मेम्ब्रेन के ऊपर हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, देयर आर सम सर्टोली सेल्स, ठीक है। तो सर्टोली सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, ऐसे बना देते हैं हम, कुछ सर्टोली सेल्स प्रेजेंट है।
ठीक है। अब ये जो सर्टोली सेल्स है, इन्हीं के साथ कुछ और सेल्स भी प्रेजेंट होंगे। तो वो सेल्स कौन से हैं? दे आर स्पर्मेटोगोनिया। तो कोई और सेल्स भी प्रेजेंट हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं? स्पर्मेटोगोनिया। तो बेसिकली ये हो गए सर्टोली सेल्स, और ये हो गए क्या? दीज आर स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या है? गैमेट मदर सेल्स। यही क्या प्रोड्यूस करेंगे? यही बनाएंगे हमारा बेसिकली स्पर्म्स की प्रोडक्शन करेंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अभी पीछे बता के आया था, कि ये जो सर्टोली सेल्स हैं, ये सर्टोली सेल्स एक बैरियर बनाएंगे। लेट मी टेक हाइलाइटर। ठीक है, ये सर्टोली सेल्स क्या करेंगे? ये सर्टोली सेल्स मिलके एक बैरियर बनाएंगे जिसको बोलते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर और सर्टोली सेल बैरियर। ये बैरियर बना दी, और इस बैरियर को क्या बोल रहे हैं? सर्टोली सेल बैरियर और ब्लड टेस्टिस बैरियर। अब ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में भी मैं बात करता हूं अभी। देखो जरा, बेसिकली हमें पता है ये स्पर्मेटोगोनिया जो प्रेजेंट है, ये स्पर्मेटोगोनिया फर्दर डिवाइड करेंगे और क्या बनाएंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये हम आगे देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में। ठीक है, और फर्दर ये डिवाइड करते 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 फाइनली क्या बना लेंगे? ये बना लेंगे स्पर्म्स। ठीक है, तो ये बीच का जो स्पेस है इसको बोलते हैं ल्यूमन। ठीक है, ल्यूमन। तो ये बेसिकली क्या बना लेंगे? ये बना लेंगे स्पर्म्स। तो ये बन गए हैं स्पर्म्स यहाँ पे। अब मैं इंपॉर्टेंट बात बताने वाला था कि सर्टोली सेल बैरियर का काम क्या है। तो यहां पे देखो जरा, सर्टोली सेल्स है ना, ये सर्टोली सेल बैरियर बनाते हैं, और ये सर्टोली सेल बैरियर को हम ब्लड टेस्टिस बैरियर भी बोलते हैं। क्यों? जरा देखो, यहां पे ब्लड ही नरिशमेंट लेके आएगा। ठीक है, और जब यहां तक ब्लड आ रहा है तो इसका मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर यहां तक भी ब्लड आता है। ठीक है, इस एरिया, इस रीजन में यहां तक भी ब्लड आएगा, और ब्लड आएगा तो आईसीसी इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स भी प्रेजेंट होंगे, तो वो भी आ सकते हैं। तो ब्लड में क्या है? एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। एंटीबॉडीज, कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है? कि बाहर से कोई भी चीज जिसको कि इम्यून सिस्टम हमारा रिकॉग्नाइज नहीं करता, बाहर से ऐसी कोई भी चीज आई तो वो उसको क्या करते हैं? वो इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो देखो जरा, यहाँ पे जब ये सेल डिवाइड करते हैं स्पर्मेटोगोनिया और मियोसिस करते हैं, तो मियोसिस होने के बाद जो स्पर्म्स बनते हैं इनकी खुद की एक आइडेंटिटी होती है। तो बेसिकली ये जितने भी हमारे शरीर में सोमैटिक सेल्स हैं और जितने भी जर्म सेल्स हैं, ठीक है, जितने भी सोमैटिक सेल्स हैं, जर्म सेल्स हैं, उनसे थोड़े से अलग होते हैं। इनकी खुद की आइडेंटिटी होती है। अगर खुद की आइडेंटिटी होती है, ये थोड़े से अलग होते हैं, तो हम ये जो एंटीबॉडीज हैं, ये इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल्स हैं, ये इनको क्या करेंगे? रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। अगर ये स्पर्म्स को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो क्या कर देंगे? ये स्पर्म्स को किल कर देंगे। तो हमें तो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस करना था और इन्होंने स्पर्म्स को किल कर दिया। तो इसी के लिए सर्टोली सेल बैरियर काम आती है। सर्टोली सेल बैरियर ब्लड को अंदर नहीं जाने देती, तो इसका मतलब ब्लड टेस्टिस बैरियर, इसीलिए इसको ब्लड टेस्टिस बैरियर भी बोला जाता है। तो ये जो ब्लड है ना, इसको अंदर नहीं जाने देगी। ब्लड अंदर नहीं जाएगी तो एंटीबॉडीज भी अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, तो एंटीबॉडीज अंदर नहीं जा सकते, तो ये जो स्पर्म्स है ये बचे रह जाएंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का। तो इसके अलावा आप लोग जब इस डायग्राम को बनाओगे तो यहाँ पे आप लोग है ना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी लिखोगे, तो ये सर्टोली सेल्स हो गए, स्पर्मेटोगोनिया हो गए। अंदर आप लिखोगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, और इस ब्लड टेस्टिस बैरियर से इस साइड लिखोगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बेसिकली यहां होंगे। तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या है, ये सब हम स्पर्मेटोजेनेसिस जब प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा आप कहीं पे स्पर्मेटिड्स भी दिखा सकते हो, तो ये बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
तो मेन तो आपको यहाँ पे सर्टोली सेल, जब भी आप इसका डायग्राम आ जाता है, कई बार सीबीएसई बोर्ड में आ जाता है और कई बार नीट में आ जाएगा, वो डायग्राम से तुमसे कुछ पूछने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जब भी आप इस डायग्राम को बनाओगे सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सर्टोली सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्म्स, ये तीन चीजें तो दिखानी जरूरी है ही है। इसके अलावा कहीं कहीं आप प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी दिखाओगे एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स भी दिखाओगे, ठीक है। तो इतना कम से कम लेबल करना जरूरी है। मैं पीछे दिखा देता हूं स्लाइड में, देखो यहाँ पे इन्होंने स्पर्मेटिड्स दिखाए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी दिखाए हैं, यहाँ पे आप देखोगे सर्टोली सेल्स भी दिखाए हैं, ठीक है। तो ये चीजें, स्पर्मेटोगोनिया भी दिखाए हैं यहाँ पे, ये देखो ये स्पर्मेटोगोनियाज भी दिखा रखे। तो ये चीजें कम से कम आपको दिखानी पड़ेगी डायग्राम में, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। तो ये बेसिकली मैंने इसको समझा दिया, ठीक है। ये सेक्शनल व्यू ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स था। ये इंपॉर्टेंट था बताना कि इंटरस्टिशियल सेल्स में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद मैंने बता दिया है सेक्शनल व्यू ऑफ किसका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, ठीक है। तो